नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली में चुनाव हो गए, पोलिंग हो गई, वोट पड़ गए और लोग अब इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार बनेगी किसकी। हर बार मतदान के बाद इस बात का इंतजाम किया जाता है कि एग्जिट पोल के जरिए लोगों को बताया जाए कि जो सर्वे किया गया है, जो मार्केट से लोगों के बीच में बातचीत की गई है, उससे साफ हो सके कि आखिरकार रुझान उनका किस तरफ से है। ये सिर्फ अंदाज़ा ही होता है, किसी एक फाइनल रिजल्ट नहीं होता, लेकिन एग्जिट पोल हर बार चर्चा में जरूर रहते हैं। चुनाव खत्म होने के फौरन बाद मीडिया हाउसेज इसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि उनके सर्वे के मुताबिक आखिरकार कौन जीतने वाला है। इस बार भी बहुत उलटफेर देखने को मिल रहा है। उलटफेर इस तरीके का कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने इस बात की ओर इशारा किया है कि उनके सर्वे में ये आया है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकार दो बार की जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो बदल जाए और भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हो। लेकिन इसके साथ ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्या वाकई ये सर्वे सही है, क्या ये एनालिसिस और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सच साबित होंगी या पिछली बार की तरह और उससे पिछली बार की तरह और इस तरह से कई सालों से कई बार जो होता आया है वैसे ही ये गलत निकल जाएगा। इसीलिए सियासी पार्टियां जो कि सर्वे में पीछे दिखाई जा रही हैं वो इस पर रिएक्ट करने से बच रही हैं और कह रही हैं ये सब झूठ है। बीजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सत्ता में आने वाली है, वो भी इस जीत की खुशी को, जो जीत दिख रही है, उस खुशी को मना नहीं रही है, क्योंकि उसे भी इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जिट पोल के नतीजे जो दिखाए जा रहे हैं वो उससे उलट असलियत में काउंटिंग के बाद नतीजे आए। इसीलिए कोई भी इस पर खुलकर रिएक्शन नहीं दे रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर कह रही है कि हम एग्जिट पोल पर यकीन नहीं करते, क्योंकि इस बार के सर्वे में भी कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर पर, या यूं कहा जाए कि शून्य से थोड़ा ऊपर नीचे ही दिखाया गया है लगभग हर सर्वे में। यानी उनके लिए जो वर्चस्व और वजूद बनाए रखने की लड़ाई थी वो आगे भी जारी रहने वाली है, क्योंकि किसी भी सर्वे में उनको दहाई के अंक में, डबल नंबर्स में सीटें जीतते हुए नहीं दिखाया गया है। लेकिन जो ये सर्वे हैं वो बीजेपी को अलग अलग तरीके के सर्वे में जीत पाते हुए दिखाया गया है और भारी संख्या में, भारी नंबर्स में उसको आम आदमी पार्टी से आगे दिखाया गया है। हम आपको बताते हैं कि सर्वे का ये खेल, सर्वे की ये बात, सर्वे पर आशंका और सर्वे पर उम्मीद और भरोसा, ये सब क्यों चर्चा में है। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि किसने क्या बताया। सबसे पहले मैट्रिक्स, जो कि एक सर्वे की एजेंसी है, उसने बताया कि बीजेपी 35 से 40 सीटें लाएगी और आम आदमी पार्टी 32 से 37 सीटें ला सकती है। उसने कांग्रेस को एक सीट दी सिर्फ। इसके अलावा पीपल इंसाइट है, उसने 40 से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें दी हैं। पीपल पल्स ने 51 से 60 बीजेपी को और 10 से 20 के बीच में आम आदमी पार्टी को दी हैं। इसी तरीके से जो मशहूर एजेंसीज हैं, जैसे चाणक्य स्ट्रेटजीज, उसने 39 से 44 सीटें बीजेपी को दी हैं और उसके अलावा 25 से 28 आम आदमी पार्टी को दी हैं। डीवी रिसर्च ने 36 से 44 बीजेपी को दी और 26 से 34 तक आम आदमी पार्टी को दी। वी प्रिसाइड ने जरूर बीजेपी को पीछे रखा है और 18 से 23 सीटें ही दी हैं। इसी तरीके से एक माइंड ब्रिक्स करके भी एनालिटिकल एजेंसी है जो कि मार्केट के बारे में बताती है, लोगों से सर्वे करने के बाद अपना नतीजा देती है, उसने भी 21 से 25 सीटें बीजेपी को दी हैं। यानी कि इन दो के अलावा बाकी सब ने कहा है कि 50 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और वो ही सरकार बनाएंगे। ये तो हुई सर्वे की बात, लेकिन आखिरकार इस सर्वे पर शंका क्यों होती है और आखिरकार सियासी पार्टियां जो कि जीती हुई दिखाई जा रही हैं या जो हारी हुई दिखाई जा रही हैं, सारी ही इस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं। उसके पीछे जाएं हम, उससे पहले बताते हैं कि आखिरकार ये सर्वे होता कैसे है। ये सर्वे करने वाली एजेंसीज दावा ये करती हैं कि वो, जैसे दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता वोटर्स की संख्या 3 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ के आसपास, जो भी, उस संख्या में से एक बड़ा नंबर यानी करीब 1 करोड़ के आसपास लोगों से इस बारे में जानकारी जुटाती है कि आखिरकार वो किन किन मुद्दों पर किन किन को बेहतर मानते हैं और कैसे लोगों को वोट देना चाहते हैं। और इसमें तमाम तरह के क्राइटेरिया होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, जिन पे उनमें सर्वे के दौरान उनसे सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों के आधार पर तय किया जाता है कि आखिरकार कौन सा कैंडिडेट किस विधानसभा से जीतेगा। और ये सर्वे इतने बड़े नंबर में होता है और उसका जो नतीजा आता है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 10-20 साल के भीतर जितने भी सर्वे हुए हैं
उसमें सैंपल साइज यानी जिन 1 करोड़ लोगों से सर्वे में सवाल पूछे जाने की बात मैं कर रहा हूं, उन लोगों को ना अप्रोच करके बहुत कम नंबर्स को अप्रोच किया जाता है और कंपनियां भी इस पर ध्यान नहीं देती। खास बात यह है कि कंपनी अपने स्तर पर दावा करती है कि उसने 1 करोड़ लोगों का सर्वे लिया है, यानी एक बड़े नंबर को सर्वे किया है। दूसरी तरफ उनके जो सर्वे करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज नीचे होती हैं या फिर उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो तमाम फॉर्मेट्स को ऐसे भी भर देते हैं, यानी कि सैंपल साइज जो कि दिखाया जाता है वो फज्ड होता है, फेक होता है और गलत तरीके से भी भरा हुआ होता है। इसके अलावा जो दावा किया जाता है कि बड़े हिस्से को उन्होंने कवर किया है, बड़ी संख्या के लोगों को उन्होंने इस सर्वे में शामिल किया है, वो भी झूठ होता है। कई बार सिर्फ 10-20 हज़ार 50 हज़ार वोटों के आधार पर ही वो तय करते हैं। कई बार कुछ इलाके में ही सर्वे करके इस बात को तय करने का दावा करते हैं कि उन्होंने जो बताया है वही सरकार आने वाली है। कुल मिलाकर के ये घालमेल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक बिजनेस का रूप हो गया है। ये एजेंसी तमाम सियासी पार्टीज से, तमाम न्यूज़ चैनल से, तमाम मीडिया हाउसेस से और सर्वे एजेंसी से भी संपर्क में रहती हैं ताकि उनको ये डेटा बेच करके पैसे कमा सकें। और ये डेटा जो कि पहले से ही गलत होता है, उस पर असर उस एजेंसी के अंदर भी पड़ता है। वहाँ वो जब इसकी एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी तमाम फैक्टर्स जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं उनको दरकिनार करके एक तरीके से कहा जाए बायस तरीके का ही रिजल्ट निकालते हैं। तो ये वजह हो जाती है जिसकी वजह से जो आखिर में रिजल्ट आता है तो ऐसा दिखता है कि जैसा वो सर्वे में कह रहे हैं वैसा ही सच होगा, लेकिन होता इसके उलट है, क्योंकि जनता कई बार अपनी बात नहीं बताती। कई बार उस जनता के पास ये सर्वे वाले नहीं पहुंचते जिनसे पूछा जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि सैंपल साइज इतना छोटा होता है कि उसके आधार पर यह तय करना मुश्किल होता है कि भारी मात्रा में जो वोट आते हैं, जो भारी संख्या में वोट आते हैं, जिसका साइज इतना बड़ा है, उसमें सिर्फ 10-20-50 हज़ार या लाख 2 लाख लोगों से बातचीत करके ये तय करना असंभव होता है कि आखिरकार इसके रिजल्ट असली रिजल्ट से कितना मेल खाएंगे। ये वजह होती है और इसी का नतीजा है कि पिछले 10-15 साल में करीब 80% सर्वे गलत निकले और इसीलिए साल दर साल जब भी चुनाव के बाद सर्वे एग्जिट पोल आते हैं तो उस पर लोग भरोसा नहीं करते। बहरहाल, जब ज़्यादा जगह पर इस तरीके की रिजल्ट्स आते हैं कि सब एक ही पार्टी को बढ़त बनाते हुए या जीतते हुए दिखाएं तो इस पर भरोसा करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, जैसा कि इस बार हो रहा है। आम आदमी पार्टी से इतर भारतीय जनता पार्टी को सभी सर्वे लगभग आगे दिखा रहे हैं। इसमें 10-20-25% अंतर भी हो सकता है, लेकिन अगर वो अंतर आता भी है तो इस ओर इशारा दिखता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार के सर्वे में जो सैंपल साइज है, अगर वो सही होता है और ऐसा होता है कि जो सैंपल साइज का दावा एजेंसीज कर रही हैं वही सैंपल साइज लिया गया है और वो बड़ी संख्या में है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। हालांकि ये सिर्फ कयास ही है, सिर्फ सर्वे ही है और सिर्फ एग्जिट पोल है। इसकी कानूनी कोई वैधता नहीं होती, चुनाव आयोग के सामने कोई मान्यता नहीं होती और सरकार बनाने में इसका कोई रोल नहीं होता, असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जिट पोल आते भी तब हैं जब पोलिंग हो चुकी होती है, वोट पड़ चुके होते हैं, फैसला हो चुका होता है, किस्मत तय की जा चुकी होती है। तो ये सर्वे सिर्फ उस बचे हुए वक्त में, यानी वोटिंग के दिन से काउंटिंग वाले दिन के बीच में जो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, ऐसा मौका जब एकदम हाहाकार, एकदम चुनावी रंजिश और गहमा गहमी के बाद वो 2-3 दिन का जो वक्त होता है जिसके बाद काउंटिंग होनी होती है, उसको वॉइड को पूरा करने के लिए सर्वे एजेंसीज या फिर मीडिया हाउसेज इस बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि एग्जिट पोल क्या कहता है, ताकि जो राजनीतिक सरगर्मी है बनी रहे, वो पेस बना रहे और उस दौरान जब काउंटिंग हो और जीत हार का फैसला हो तब तय हो कि आखिरकार ये कितने सच हुए। इसीलिए आप खुद तय करिए कि क्या एग्जिट पोल सही होते हैं, क्या उनमें सही सैंपल साइज लिया जाता है या फिर जो उसमें दावे किए जाते हैं वो वाकई सच होने की कगार पर होते हैं। ये सब फैसला उस दिन तय हो जाता है जिस दिन काउंटिंग होती है। जैसे इस बार 8 तारीख को जब चुनाव आयोग के सामने सारे वोट काउंट किए जाएंगे तो तय होगा कि आखिरकार 2 बार की सरकार पलट करके आम आदमी पार्टी कोई और आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, क्या वाकई वर्चस्व बचेगा, नहीं बचेगा भारतीय जनता पार्टी का, आम आदमी पार्टी किस करवट बैठेगी या फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ तय होगा 8 तारीख को। और उससे पहले ये सर्वे इंटरटेनमेंट के लिए, आपकी खुशी के लिए, उत्साह के लिए और मायूसी के लिए तो हैं, लेकिन इनमें सच्चाई बस इतनी ही है कि ये सिर्फ इशारा है और इशारे कई बार गलत भी होते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।